Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is Anmol Bansal and we are doing question answer series. This is class 5th series for raindrops. Second chapter we are doing. So title of second chapter is Mother, Tell Us a Story. First of all we will do word meanings. First word is till the land. First word is till the land which means prepare the land to grow crops. अब जब फार्मर्स का ग्रोइंग सीज़न आता है, जब नई क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो सबसे पहले उनका स्टेप क्या होता है कि वो लैंड को प्रिपेयर करेंगे, है ना। सीडिंग से पहले वो क्या करेंगे, लैंड को प्रिपेयर करेंगे इक्विपमेंट्स यूज़ करके, मिट्टी को मतलब कि प्रॉपर टिलिंग करेंगे उसको। तो ये वर्ड जो होता है प्रिपेयर करना लैंड को दोबारा से क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, उसको बोलते हैं टिल द लैंड। सो सेंटेंस आई हैव रिटन हेयर इज टिलिंग इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए टिलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वर्ड इज ट्रिक्स्टर। ट्रिक्स्टर मीन्स समवन हु प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल। कोई ऐसा इंसान जो दूसरों पे ट्रिक्स प्ले करता है, मतलब ट्रिक्स प्ले करता है, उन्हें ट्रिक्स्टर बोलते हैं। अब यूजुअली हम देखते हैं कि मैजिशियंस ऐसा करते हैं, तो मैजिशियंस आर ट्रिक्स्टर्स, दे प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल। सो सेंटेंस भी मैंने मैजिशियन से रिलेटेड ही लिखा है। सेंटेंस लिखा है मैजिशियंस आर वेरी गुड ट्रिक्स्टर्स। थर्ड वर्ड इज स्वूपिंग डाउन। थर्ड वर्ड स्वूपिंग डाउन है। क्या मतलब है स्वूपिंग डाउन का? कमिंग डाउन सडनली, एकदम से नीचे आना, सडनली नीचे आना। तो सेंटेंस यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जॉइन एन्जॉय स्वूपिंग डाउन ऑन वाटर स्लाइड्स। अब वाटर स्लाइड्स पे हम अब अगर ऊपर से मतलब एक बार बैठे तो कुछ सेकंड्स में ही हम नीचे तक पहुँच जाते हैं। सो एकदम से सडनली नीचे आना, दैट मीन्स स्वूपिंग डाउन। I hope sentence is clear to you. John enjoy swooping down on water slides. Fourth word, talons. Sharp claws. Sharp claws means कि जो claws होते हैं मतलब पंजे, जिन्हें हम कहते हैं पंजे तेज़ होना। talons इस word का मतलब है तेज़ पंजे। सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा है हमने, vulture hold snake with its talons. वल्चर ने स्नेक को अपने टैलन से पकड़ा हुआ था, होल्ड किया हुआ था अपने पंजों में। वल्चर ने स्नेक को होल्ड किया हुआ था क्योंकि उनके पंजे बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं टैलेंट्स। फिफ्थ वर्ड इज वेन। प्राउड ऑफ वन सेल्फ। फिफ्थ वर्ड वेन है, उसका मतलब है प्राउड ऑफ वन सेल्फ, खुद पे गर्व होना, खुद पे प्राउड फील करना। तो सेंटेंस यहाँ पे आई हैव यूज्ड, ही ट्राइड इन वेन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर। उसने प्राउड में, उसको खुद पे कॉन्फिडेंस था, प्राउड था, उसने उस प्राउड में कोशिश की पानी के फ्लो को रोकने की, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर। क्लैमर्ड। सिक्स्थ वर्ड इज क्लैमर्ड। क्लैमर्ड मीन्स डिमांडेड। डिमांडेड कुछ डिमांड करना, ठीक है। क्लैमर्ड मीन्स टू डिमांड समथिंग। सो सेंटेंस यहाँ पे मैंने क्या लिखा, द चाइल्ड क्लैमर्ड फॉर आइसक्रीम फ्रॉम हिज मोम। आपको पता है बच्चे अगर मम्मा के साथ या पेरेंट्स के साथ बाज़ार जाते हैं तो ज़िद करते हैं, तो दे डिमांड, है ना, वो कुछ डिमांड करते हैं, हमें ये टॉय चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो दैट वर्ड यूज्ड फॉर डिमांडेड इज़ क्लैमर्ड। क्लैमर्ड भी डिमांडेड ही होता है। सो दीज आर वर्ड मीनिंग्स। आई होप all word meanings are clear to you. Now we will do question answers. First question is, where did Manza live? Manza कहाँ पर रहती थी? Manza lived in village in Zululand, Africa. She lived in Zululand, Africa. Manza कहाँ पे रहती थी? वो एक विलेज में रहती थी अफ्रीका के, जिसका नाम है Zululand. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़, व्हाट डिड विलेजर्स डू फॉर लिविंग? वहाँ के विलेजर्स रहने के लिए क्या करते थे? द विलेजर्स हंटेड फॉर मीट, टाइल्ड द लैंड, फिश्ड और कॉट क्रैब्स फॉर लिविंग, सम वोव बास्केट्स एंड मेड वुडन कार्विंग्स। विलेजर्स रहने के लिए, अपना पेट पालने के लिए वो मीट खाते थे, मीट के लिए हंट करते थे, लैंड प्रिपेयर करते थे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, फ़िशिंग वगैरह करते थे, क्रैब्स वगैरह पकड़ते थे, बिच्छू वगैरह पकड़ते थे, और कुछ बास्केट्स बनाते थे वहाँ पेड़ की स्टेम्स के साथ,
ट्रीज़ के स्टेम्स के साथ बास्केट्स बनाते थे, वुडन कार्विंग्स करते थे। तो ये सब चीज़ें वो करते थे, जो कि एक जिसे हम कहते हैं कि जंगल में रह के इंसान जो नेचुरल बिल्कुल ज़िंदगी व्यतीत करता है विदाउट एनी मॉडर्न फैसिलिटीज़, वही चीज़ें वो सारी करते थे अर्ली मैन की तरह। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड मांजाज चिल्ड्रन आस्क हर टू डू। मांजा के बच्चों ने उससे क्या कहा करने के लिए। व्हाट डिड मांजाज चिल्ड्रन आस्क हर टू डू। मांजाज चिल्ड्रन आस्क्ड हर टू टेल देम स्टोरीज। मांजा के बच्चों ने उससे कहा कि हमें मम्मा स्टोरी सुनाओ। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी प्रिसाइज आंसर। वी विल डू फोर्थ क्वेश्चन। वेयर वॉज द लैंड ऑफ स्पिरिट पीपल, हाउ डिड मांजा रीच देयर। लैंड ऑफ स्पिरिट पीपल कहाँ पे था और मांजा वहाँ कैसे पहुँची। द लैंड ऑफ स्पिरिट पीपल वॉज डीप इन साइड द ओशियन। मांजा रीच देयर ऑन द टर्टल्स बैक। जो लैंड ऑफ स्पिरिट पीपल था वो ओशन के बहुत अंदर जाके था, डीप में था। ठीक है, पर वो वहाँ पे कैसे पहुँची। शी रीच्ड देयर ऑन टर्टल्स बैक। वो टर्टल की बैक पे बैठ के चले गई थी, है ना। वट डिड द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पिरिट पीपल वॉन्ट इन एक्सचेंज फॉर द स्टोरीज। अब क्योंकि उसे स्टोरी सुनानी है तो उसे नहीं आती, तो वो लैंड ऑफ स्पिरिट पीपल में गई टर्टल की बैक पे बैठ के। तो फिर वहाँ के किंग और क्वीन ने क्या मांगा कि हम तुम्हें स्टोरीज तब बताएंगे और एक्सचेंज में तुम्हें ये देना पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा। द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पिरिट पीपल वॉन्टेड अ पिक्चर ऑफ मांजाज होम एंड हर पीपल इन एक्सचेंज फॉर स्टोरीज। तो उसने मांजा के होम की और वहाँ पे रहने वाले लोगों की एक पिक्चर मांगी इन एक्सचेंज फॉर स्टोरीज़, कि हम तुम्हें स्टोरीज़ की बुक दे देंगे, स्टोरीज़ बता देंगे, तुम हमें अपने घर की और अपने लोगों की पिक्चर दे दो। ठीक है, these are the question answers for this chapter. I hope every question is clear to you. So please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Also I have given the chapter explanation videos link in the description below. Please do watch it if you have not watched till now. So thank you.